ऑल टाइम हाई वाले ज़रा लाइन में आ जाएँ, ठीक ठाक किस्म की चीज़ रोल होने वाली है आज। अच्छा चलें, कुछ नहीं कहता यार, हो जाते हैं एनालिसिस गलत हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें मार्केट में, थोड़ा सा टाइम गुजारें, हो जाता है। तो फोमो में आ जाता है इंसान, कोई बात नहीं, आपका कसूर नहीं है, हम इंसान हैं। हम भी फोमो में आए थे, ऐसा नहीं है कि हमारे 100% एनालिसिस ठीक होते हैं। हम भी फोमो में आए थे। स्टार्ट में जब 73 लगा था, हम भी देख रहे थे ऑल टाइम हाई। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देखने वाली, फंडामेंटल्स। जो लोग इस मार्केट में फंडामेंटल्स को इग्नोर करते हैं और जो आकर यहाँ पर टिकटॉक यूट्यूब पर बोलते हैं फंडामेंटल कुछ नहीं होते, कैंडल्स होती हैं, टेक्निकल्स होते हैं, कैंडल इस कैंडल से उस कैंडल की ज़रब होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, कैंडल वहाँ चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। टेक्निकल प्राइस एक्शन ये क्या है? ये बेसिकली फंडामेंटल डिसाइड करते हैं, फंडामेंटल्स के बाद सब कुछ होता है। कैंडल की मूवमेंट बाद में होती है, पहले न्यूज़ आती है, पहले डाटाज आते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है। फिर फंडामेंटल्स में आपकी लिक्विडेशंस आ जाती हैं आपकी, ठीक है। लिक्विडेशंस आपकी कहाँ पड़ी हुई है? डाउन साइड है, अप साइड पे है, लॉन्ग ज़्यादा है, शॉर्ट ज़्यादा है, ये सब कुछ ये फंडामेंटल का पार्ट है। तो ये डिसाइड करते हैं मार्केट को किधर जाना है। हाँ, चार्ट्स जो है वो आपको हिस्टोरिक डाटा ज़रूर बताते हैं कि क्या होना है मार्केट में। पास्ट डाटा की बेस पे आप एनालाइज करते हो चार्ट्स को कि पास्ट में क्या हुआ था, उस बेस पे आप अपनी नेक्स्ट मूव डिसाइड करते हो। चार्ट्स इस हद तक ठीक है, लेकिन क्या होगा वो फंडामेंटल की बेस पे होता है। तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी टसल लगी हुई थी एक ऑल टाइम हाई वालों से। तो अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे, जिसको ज़िल्लत दे, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लेवल्स मार्क करके बैठे थे, कल भी एंट्रीज़ ली। अच्छा मज़े की बात, कल बाउंस हुई थी मार्केट, बुल फ्लैग की जो रेजिस्टेंस थी आपकी, जो कि सपोर्ट बन गई है अब। तो पहले असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, अब वो सपोर्ट बन गई। तो कल मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट को टेस्ट किया, हमने एंट्रीज़ ली थी, मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर भी गई, लेकिन डोमिनेंस भी साथ ऊपर गई, कोई खास प्रॉफिट नहीं था। तो आज इलेक्शन डे है, बहुत सारी विक्स लगनी है, लॉन्ग शॉर्ट वालों को रगड़ा जाएगा सही तरीके से, बहुत से अकाउंट लिक्विडेट होंगे। तो मार्केट ने आज नीचे आना था, इसलिए हम लोगों ने अपनी जो कल एंट्रीज ली थी उन पे स्टॉप लॉस लगा दिया। होपफुली अभी जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ इस वक्त तमाम स्टॉप लॉसेज हिट हो गए होंगे एंट्री पे। अब हम दोबारा रीबाय करेंगे, रीबाय करेंगे और अच्छी प्राइस पे मिलेगा। हम तकरीबन 50% एंटर हो चुके थे, लेकिन उसमें से हम लोगों ने 20% एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा लिया था, वो हिट हो गया होगा, कंफर्म बात है ये, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे आने देंगे मार्केट को, अपने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, 65 को मार्क किया हुआ है। 65 पे आता है तो 20% नहीं, अब हो सकता है 30 to 40% एंट्रीज लें हम, ठीक है। और हो सकता है ये आज के दिन में दिखा दे, हमें कोई बड़ी बात नहीं, आज के दिन में दिखा दे। और आपकी बीटीसी डोमिनेंस को भी पंप किया जाए। 60% तो ऑलरेडी आ चुकी थी, इसका एक असेंडिंग चैनल था वो ब्रेक हो गया था, उससे भी बाहर ये निकल गई थी। और एक रेजिस्टेंस थी 60% से, उससे भी बाहर निकल चुकी थी ये। तो वो पुराने ज़माने में बचपन में ना वो सुनते थे ना, तो बल्कि मैं आपको एक ना एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने बचपन में ना डॉग रखा हुआ था, एक जर्मन जर्मन शेफर्ड। तो दादा वो मेरे थे, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो ना घर से बाहर निकल गया। तो वो घर से बाहर निकल गया, तो दादा बू ने क्या किया, उसको ले जाके ना उसको ऐसे फायर मार दिया। मैं बड़ा रोया, मैंने कहा ये क्या किया? तो कहते हैं इसका ना पाँव बाहर निकल गया था, तो ये ना आवारा हो जाता अब ना। तो अब इसने घर के बाहर का रास्ता देख लिया था, तो इसने बार बार जाना था। मैं कहा ठीक है, रोया धोया ख़त्म। तो आज वो कुछ कहीं कहीं जगह ये मिसाल फिट होती है। तो अभी डोमिनेंस ने भी जो है ना चैनल के बाहर ब्रेकआउट किया था, फिर अंदर आ गई थी, क्लोजिंग अंदर हुई थी, तो रास्ता तो देख लिया ना। तो रास्ता देख लिया, इट मीन्स ब्रेकआउट हो गया, तो ये बाहर जाएगी। ये 61 63 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अभी पहले पहले तो 61 की तरफ जाएगी ये। इसी तरह बीटीसी तकरीबन हम लोग 7 बजे आई थिंक सो, शाम को 7 बजे मैंने ग्रुप में एक चार्ट शेयर किया था, वहाँ पे ये अंदर वाली साइड पे इसने ब्रेक डाउन दिया था, एक हल्की सी विक लगाई थी। तो मैंने यही मिसाल दी थी, तो मैंने कहा इसने ना वो बुल फ्लैग के अंदर आ गया, ये रास्ता देख लिया, तो ये अंदर आएगा, अभी आवारा हो चुका है। तो अभी इस चार्ट्स पे चल के देखते हैं कि किधर आ चुका है बीटीसी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसने आना है बुल फ्लैग के अंदर, इसने वापस आना है। और ये सभी सभी जो जो बुल फ्लैग से ब्रेकआउट हुए थे, सब इंशाल्लाह आपके बुल फ्लैग के अंदर वापस आएंगे। और बीटीसी का नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह 65 होगा। और हो सकता है कि ये कमिंग कमिंग 15 to 20 आवर्स में ये हमें 65 दिखा दे। डोमिनेंस आपकी 61 की तरफ चली जाए तो हमारी बहुत अच्छी एंट्रीज बन जाएंगी। 63 पे डोमिनेंस का नेक्स्ट स्टॉप होगा मेरी नज़र में, उससे ऊपर फिर 65 से 66 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। बाकी देखते हैं आपके कौन जीतता है, कमाला जीतती है कि ट्रंप जीतता है। लास्ट टाइम की तरह ये हो सकता है कि वोट जो है वो कमाला हैरिस को ज़्यादा मिल जाए और जो है जिता दिया जाए ट्रंप को। वो कैसे जिता दिया जाए, उनका निज़ाम थोड़ा सा चेंज है। यूएस का जो इलेक्शन सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज है, अगर आप उनको उसको स्टडी करें जाके, तो वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रंप को जिता दें और वोट ज़्यादा जो है वो कमाला हैरिस को पड़ जाए, वो भी सेटिस्फाइड, वो भी सेटिस्फाइड। दूसरा, ट्रंप जो है आपको पता है, सबको पता है, इस पे बहुत एक ये शिकंजे में आया हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली हर मुल्क को एक इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो ये भी यूएस इस्टेब्लिशमेंट
से डील करके या एनआरओ कुछ भी कह लें तो ये आया है। और यूएस की हिस्ट्री रही है, यूएस में कभी भी एक जनानी को जो है वो प्रेसिडेंशियलशिप नहीं दी गई, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी दी जाएगी। कहने को तो यूएस का लिटरेसी रेट हाई है ये वो, लेकिन नस्ल परस्ती और ये सारी चीज़ें, मर्द का और औरत का इक्वल होना ना होना, ये चीज़ें वहाँ पे हमसे ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता यूएस इस्टेब्लिशमेंट कभी भी एक फीमेल को आने देगी आगे। लेट्स सी क्या होता है। तो प्रीवियसली अगर देखें तो हिलरी क्लिंटन वो कमाला हैरिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। वोट उसको भी ज़्यादा मिले थे, ट्रंप को कम मिले थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेजेस जो थे उन्होंने ट्रंप को जितवा दिया था। तो हिस्ट्री का है। अभी खैर ये अभी आपको सिस्टम समझाने बैठूंगा तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा, क्या होता है क्या सिस्टम, कि वोट क्यों नहीं मैटर करते और इलेक्टोरेट मैटर क्यों करते हैं। बड़ी बड़ी रियासतें होती हैं, जिस रियासत में जितनी ज़्यादा आबादी है वहाँ उतने ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, तो उतने ही ज़्यादा इलेक्टोरेट है। तो खैर ये एक लंबा सिस्टम हो जाएगा, फिर कभी आपको समझाएंगे। तो इंशाल्लाह क्लास बोल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ट्रंप आएगा, ठीक है। और 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रंप आता है तब भी सेल द न्यूज़ इवेंट हो सकता है। मार्केट 65 तक तो इंशाल्लाह आएगी, ये मेरा एनालिसिस है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरा एनालिसिस है। आज कल अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है, एनालिसिस सही जा रहा है। तो बाकी देखते हैं। बाकी कमाला अगर आ गई तो फिर ये आपका 58-60 ये यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। देखते हैं। बाकी दूसरा चार्ट्स पे चल के कुछ लेवल्स देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं किधर एंट्रीज करनी है। आज आपको जो है वो कोशिश करते हैं कि एथीरियम का भी आपको एनालिसिस करके दें। एथीरियम की खास फरमाइश आ रही थी तो उसका भी एनालिसिस करते हैं क्विक सा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। और बाकी हाँ, मुबारक हो, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट भी ड्रॉप हो गया 2.5% और आ गया है 15% पे, ठीक है। हम पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं तो हमारे लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लोकल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अच्छी है। और इसका भी मेरा बड़ा पुराना एक एनालिसिस है कि इसको भी आना है 11 to 12% पे, इसको आना है। और 2024 में इंशाल्लाह आ जाएगा ये। बाकी लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का थोड़ा सा जो है वो इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा जब ये बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ रुपीज़, नॉट डॉलर, रुपीज़, जब ये बैंकों से निकलेगा और ये आपकी लोकल मार्केट में आएगा, ये आपकी इंडस्ट्रीज़ में आएगा, ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज में आएगा, ठीक है। तो पीएसएक्स में आएगा, शेयर्स खरीदे जाएंगे, सब कुछ होगा। और इसका कितना पोर्शन इसका जो है वो क्रिप्टो में आएगा ये कुछ नहीं कह सकते अभी तो। लेकिन यह है कि अच्छा हो गया, पाकिस्तानी बिजनेस के लिए अच्छा हो गया, इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो गया। जीडीपी आपकी ग्रो करेगी जब वो फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा जब निकल के आएगा मार्केट में, क्योंकि अब बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो गया। बड़ा बड़ा आपका जो इन्वेस्टर है वो कभी भी कम इंटरेस्ट पे बैंक में पैसा बाउंड नहीं करेगा, वही पैसा आपका सारा इकोनॉमी में फ्लो होगा। तो अच्छा है ये मार्केट के लिए। बाकी जो है रिटेलर वो ऑब्वियसली कम इंटरेस्ट पे बैंक से लोन लेगा और उसको भी जिधर इन्वेस्ट करना है बिजनेस में कहीं पे भी वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा फंडा होता है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, काफ़ी दफ़ा इसको समझा चुका हूँ। तो अभी चलते हैं चार्ट्स पे, क्विक से एक एनालिसिस कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं चीज़ों को। और आर्ट सीज़न कब शुरू होगा कब नहीं होगा उसका भी थोड़ा सा हवाला देते हैं आपको। तो लेट्स मूव ऑन द चार्ट। और फ्यूचर वाले ख़ास तौर पे आज दूर रहिएगा, फ्यूचर वाले, फॉरेक्स वाले, सब भाई बहन जितने भी हैं सब दूर रहिएगा। ऐसे ऐसे होगी मार्केट, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले इलेक्शन, ये बहुत बुरी बुरी विक्स लगेंगी। वेल्स की लड़ाई होनी है, आपने बीच में नहीं आना आज, ठीक है। खास तौर पे ये 2 दिन ये वेल्स आपस में लड़ेंगी, आपने बीच में नहीं आना, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। और बहुत बुरी बुरी विक्स लगेंगी, 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार की भी विक्स लग सकती हैं, तो ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं चार्ट्स पे, चार्ट्स पे चल के एनालिसिस करते हैं जी। राइट नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। और अभी अभी देखा है तो ये जनाब आपका बीटीसी, हमारा बीटीसी ये आ गया बुल फ्लैग के अंदर वापस, ठीक है। ये शाम को आपको चार्ट दिखा कर आया था कि भाई ये अंदर का रास्ता देख लिया है, ठीक है। वो एक बिल्ली कुत्ते वाली एग्जांपल दे के आया था ना, ये देखें ये, तो ये देख लें यहाँ पे, ये इसका जो ब्रेकडाउन हुआ था तो ये आ गया है अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवल है, नेक्स्ट ये वाला लेवल है, यहाँ पकड़ेंगे अपनी एंट्रीज और फिलहाल यहीं तक रहते हैं। वैसे नेक्स्ट भी हमारे पास है लेवल, फिर हमारे पास ये तो खैर एक बड़ी सपोर्ट है, इधर भी एक सपोर्ट बनती है, इसको ड्रॉ कर लें। टेम्परेरी है, कोई खास सपोर्ट नहीं है, तकरीबन 62,500 के पास, तो फिर भी लगा लेते हैं। ये नेक्स्ट देखेंगे, आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। आज की क्लोजिंग किधर होती है, ये बुल फ्लैग के अंदर आज की क्लोजिंग हो गई ना, तो लिटरली मार्क माई वर्ड्स, ऑल टाइम हाई वालों थोड़ा सा साइड पे करके लगाते हैं, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी सपोर्ट्स ओपन हो जाएंगी अगर आज बुल फ्लैग के अंदर क्लोजिंग हो गई। तो आप लोग दुआ करें ऑल टाइम हाई वाले सारे के क्लोजिंग अंदर ना हो, ठीक है। और जब ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ था ना, तो मैंने आपको कहा था, एक बात याद कीजिए कि ये वाली रिजेक्शन भी बुरी साबित होगी, क्योंकि जब जब ये रिजेक्ट हुआ है तो ये बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरा और 50-60 तो ये यहाँ आता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी भी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में खाली हाथ बैठे हैं। मेरी बहुत इन्वेस्टमेंट है, मेरी तो पता नहीं 2 गाड़ियाँ बेच के मैंने डाल दी है MKR में। तो मुझे भाई कहते हैं गाड़ी का क्या बना है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, गाड़ी के व्हील बचे हुए हैं अभी ना, तो वही वाली हालत हुई है। खैर
तो BTC का मुख्तसर सा एनालिसिस है, नहीं नज़र आ रहा तो ये थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपको, होप्स हो आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये वापस अंदर नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, अभी बिल्कुल ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर, सॉरी सपोर्ट के ऊपर और ये अंदर वीक मारी है मेरे ख्याल अभी इसने, जब शायद मैं वीडियो बना रहा था तो 66,836 की ये वीक लगी। और वीक के साथ आल्ट्स का क्या बना है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे ही कि आल्ट्स का क्या बना है। एथीरियम पे आ जाते हैं, एथीरियम आ गया जी, एथीरियम 2400 कहाँ पे फिर रहा था, आज का चार्ट है ना, एथीरियम को वीक लगी है 2358 की, नॉट बैड, एथीरियम बड़ी अच्छी रेंज में आ गया। अच्छा एथीरियम का थोड़ा सा चार्ट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो एथीरियम एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ हमने लगाई हुई थी, उसको एथीरियम ने होल्ड नहीं किया एथीरियम ने होल्ड, ये लगी हुई थी, एथीरियम नीचे आ गया, इससे नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो एथीरियम ये टेस्ट कर सकता है, ठीक है, ये एक इसका प्रीवियस जो स्विंग लो था ये टेस्ट कर सकता है इसको, तकरीबन अब 2152 पे आ रहा है ये, ठीक है, 2152 पे आ रहा है, ये टेस्ट हो सकता है। ओके, बाकी MKR हमारा फेवरेट, मेरा फेवरेट खास तौर पे, तो लेके बैठ गया ये MKR जनाब हमें, तो अनटिल अनलेस ये खैर ट्रेंड लाइन क्या इसको होल्डिंग करें, लेकिन ठीक है, MKR नहीं जाने लगा 1000 से नीचे ना, ये एक अच्छी है, किसकी सपोर्ट है 1050 पे भी, 1100 पे भी, 1100 अगर लूज़ हुई तो ये 1050 इसके पास एक अच्छी सपोर्ट है। एंड थोड़ा सा एनालिसिस कर लें आवे का, आवे भाई 118 से 120, 118 से 120 यहाँ पे आवे के अंदर डाल दीजिएगा, आधा अपना पोर्टफोलियो डाल दीजिएगा 118 पे, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा, और उसके बाद फिर आपकी दूसरी आवे में बाइंग बनेगी ऑलमोस्ट 109-10 पे, और उसके बाद फिर जाके बनेगी कोई 90 के करीब, ठीक है, और उसके बाद फिर ये 77 वाला जहाँ से हमारी पहले की बाइंग्स चल रही हैं। अच्छा ये हो गया, थोड़ा सा जो है BTC डोमिनेंस पे नज़र डाल लेते हैं, ये तो थोड़े से सामने मेन कॉइन्स पड़े हुए थे, USDT डोमिनेंस को भी देख लेते हैं सबसे पहले ये एस वी एनालाइज्ड ये आ गया वापस इसके बेयर फ्लैग के अंदर, ठीक है, बेयर फ्लैग के अंदर आ गया, और इसके पास रुक जाएं, इसकी थोड़ी सी ना ये ड्रॉ कर लें, एक इसके पास यहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बाद इसके पास तकरीबन यहाँ रेजिस्टेंस है 5.6 5.81, देखते हैं किधर तक जाता है। तो ये वापस आ गया, पैसा वापस कन्वर्ट हो रहा है USDT के अंदर, ठीक है। और अच्छा अभी आ जाते हैं BTC डोमिनेंस पे। तो BTC डोमिनेंस ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, आज मैं इसको वीकली पे एनालाइज कर रहा था तो मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ कर ली थी। तो ये वाला जो एक चैनल है सेंडिंग चैनल, ये वीकली में इसके पास बना हुआ था, ठीक है, ये वीकली में इसके पास रेजिस्टेंस भी है, ये 63% वाली, ये थोड़ा सा इसको यहाँ रखते हैं इधर, ठीक है। अच्छा ये तकरीबन 63.3 पे, फिर 65.9 66 पे लगा लें, फिर 73 पे, ये वीकली में इसके पास रेजिस्टेंस है। डेली में आ जाते हैं, डेली में इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका, और इस तरह रखते हैं चार्ट को कि आपको सही तरीके से नज़र आए। अच्छा ये 59 से 60 ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन था सारा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये एक असेंडिंग चैनल इनसाइड चैनल बना हुआ है, ठीक है, डेली पे। अच्छा अभी वीडियो में आपको बात करके आया था कि 60 से ये ब्रेकआउट होगा, ये अच्छा जब ये वीक लगी है ना, बेसिकली ये साइड पे देख रहे हैं, जब BTC को वीक लगी है 66,800 की, तो ये उसी वक्त जो है ये यहाँ से इसका डोमिनेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तभी आपके आल्ट्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं, आपके आल्ट्स एथीरियम आपका बहुत ज़्यादा गिरा है। तो ये इसको ठीक ठाक वीक लगी है, डोमिनेंस पंप कर रही है BTC डोमिनेंस, ये 60.6 पे आ गया है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट स्टॉप जो है इसका वो 61 होगा, लेकिन मेजर स्टॉप इसका जो है वो यहाँ पे है, ये वीकली में रेजिस्टेंस है इसकी 63 पे, ठीक है। तो आल्ट्स ये वाला लेवल इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए था, तो अब ये इसका ट्रैवल यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो आल्ट्स अभी और भी थोड़ा सा कचरा हो सकता है, इसलिए आपका पोर्टफोलियो बचवा के रखा हुआ है। अल्लाह के बंदो बोल तो देते हो आके GS राव की वजह से एंट्री रहेगी, GS राव ना होता ना अभी ऊपर लटके पड़े होते उन 25% की तरह, जिनमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, जो हम लोग ऊपर फंसे हुए हैं। पहला जब 72 73 लगा था उस फोमो में हम लोग फंसे हुए थे, तो अभी GS राव नहीं होता ना तो सारी मार्केट एक तरफ खड़ी हुई है, ऑल टाइम हाई लग रहा है, तो ये अभी आपकी ऐसी तैसी हो जानी थी। एथीरियम सुबह किधर था ये अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये सुबह था तकरीबन कोई 2495 पे, अभी देखें ये 2358 लगा के आया, क्या बार आपको कहा जाए। BTC डोमिनेंस का पता चल गया। अब थोड़ा सा टोटल्स देख लेते हैं, ये हमारे एनालिसिस का बेसिकली पार्ट है, हम लोग रोज़ इसको एनालिसिस करते हैं। ये ले जी, ये आपका टोटल तो खैर ये 1-2 दिन पहले ही आ गया था, अंदर आपको दिखा दिया था। तो अभी जो है इसको देख लेते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है। टोटल मार्केट कैप बुल फ्लैग के अंदर तो आ गया, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ना, आपको बोला था ये आ जाएगा, तो ये तो कब से खैर 2-3 दिन से जब से एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये तो अंदर आया ही हुआ है, आप लोगों को पता है। अभी ये इसको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिलेगी तकरीबन कोई 2.15 ट्रिलियन पे, अभी 2.2 ट्रिलियन पे चल रहा है, ठीक है। तो 50 बिलियन इसमें से और उड़ेगा, 50 बिलियन और कितना तकरीबन
यूँ समझ लें कोई 50 हाँ तकरीबन 50 बिलियन अभी इसमें से और उड़ेगा, ठीक है। तो ये तब यहाँ आएगा, फिर इससे ब्रेक डाउन करता है तो आगे देखेंगे नेक्स्ट इसके पास क्या लेवल्स हैं, क्या सपोर्ट है। ये टोटल मार्केट कैप है, सारी क्रिप्टो करेंसीज आपकी आती हैं, ठीक है। ये भी टोटली क्रैश कर रहा है 1 2 3 4 5 6 दिन से, ठीक है। लगवा लें ऑल टाइम हाई। अच्छा अभी टोटल 2 देख लेते हैं। टोटल 2 इसमें आपका जो है टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी नहीं होगा, ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं पता चलता। ये लें भाई, ये टूट गई है जो हमने एक ड्रॉ की हुई थी द ट्रेंड लाइन। टोटल 2 में टोटल 2 टूट गया। टोटल 2 में ये बना हुआ था डबल टॉप आपका टूट गया, और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूट गई। ये वाली एक सपोर्ट यहाँ से लेगा, ये ले रहा है बल्कि, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा और ऊपर करूँ मैं, आपको नज़र अगर आ रहा हो, थोड़ा जूम कर दूँ मैं, अब शायद नज़र आ जाए आपको। ये देखें, ये यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, ये जो सपोर्ट इसकी बनी हुई थी ना, ये इस जगह पे इधर से ले रहा है सपोर्ट, और ये ब्रेक डाउन हुई तो फिर आपके पास नीचे सपोर्ट्स कहाँ लगी हुई हैं, टोटल 2 में लगा लेते हैं। अच्छा इसकी गिरने की वजह पता है क्या, टोटल 2 खैर अभी आगे चल के डिस्कस करता हूँ। इसकी सारी की सारी वजह जो है ना वो है एथीरियम, ठीक है। एथीरियम जो है ना वो यूएसडीटी पेयर में तो इतना नहीं ड्रॉप हो रहा है एथीरियम, लेकिन बीटीसी के अगेंस्ट एथीरियम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। ये सारा का सारा कचरा जो है ना ये उस वजह से हो रहा है टोटल 2 में, ठीक है। टोटल 3 भी देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इसमें आपका ना बीटीसी होगा ना एथीरियम हो गया। ले भाई, याद है पिछला एनालिसिस कहाँ बुला रहे थे? अभी मार्केट कैप देख ले मेरे भाई, पहले 581 बिलियन पे कहाँ था मार्केट कैप? इस जगह पे कहीं पे, ये साइड पे देखें, राइट साइड पे मार्केट कैप को, मार्केट कैप देखें 620 640 के दरमियान में, इस जगह नज़र आ रहा है एरो, 630 बिलियन प्लस पे था। आपको क्या बताया था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये 580 बिलियन 570 बिलियन की तरफ आएगा, और तब तो ये खैर इस कैंडल पे अगर आ जाता तो ट्रेंड लाइन होल्ड करता, लेकिन अब ऑब्वियसली ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है तो ये ब्रेक हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, टोटल आपका आ गया अंदर। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है टोटल 3 का आपका अंदर आ जाना वापस बुल फ्लैग के अंदर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें एंट्रीज़ बहुत अच्छी देखने को मिल जाएंगी, बहुत अच्छी जगह आर्ट्स की एंट्रीज़ मिल जाएंगी। ये देख लें, ये आ गया अंदर 582 बिलियन पे है, और ये यहाँ पे ये हो गया ब्रेक डाउन। अब मार्क कर लेते हैं इसकी सपोर्ट्स हम लोग, ठीक है। एक तो ये हो गई, ठीक है, तकरीबन 578 बिलियन पे, बहुत कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, हल्की फुल्की सी सपोर्ट्स हैं ये। उसके बाद है 560 बिलियन पे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 530 बिलियन पे, और फिर आपका ये जाके अगर टेस्ट होता है बुल फ्लैग, ये तो भाई 400 कुछ पे चली जाएगी, ठीक है। इतना नीचे भी ना आए, बस ये हमें जो है ना इधर कहीं पे 560 तक ले आए, 560 तक ले आए, दैट्स इनफ। 560 तक ले आए, 560 पे अगर आती है ना तो इट मीन्स के बीटीसी भी आपका 65 पे आएगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ये अगर मार्केट कैप आपका 560 वाली सपोर्ट पे आएगा तो बीटीसी भी उस वक्त आपका 65 पे होगा इंशाल्लाह ताला। ये यहाँ पे अगर आया तो बीटीसी भी आपका 65 पे होगा, ठीक है। और एथीरियम अभी टोटल 2 में आपको दिखा के आया था, एथीरियम भी जो है वो आपका तकरीबन अच्छा फिर दोबारा जाना पड़ेगा नहीं तो चार्ट पे, टोटल 2 वाला। ये तो टोटल 3 हो गया। बीटीसी की डोमिनेंस, अच्छा पूछ रहे थे आर्ट्स की डोमिनेंस किधर से देखते हैं? बीटीसी की डोमिनेंस तो आप दिखाते हैं सर, आर्ट्स की डोमिनेंस, आर्ट्स की के लिए यार आप इधर लिख लो ना, सिंपल अदर्स पे आ जाओ, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये यहाँ पे अदर्स पे आ जाओ, तो ये आपको जो है एक सेकेंड, ये अदर्स डोमिनेंस पे आ जाए। ये इसमें तकरीबन एथीरियम और बीटीसी छोड़ के बाकी जितने आल्ट कॉइन्स है ना ये सब की होगी। ये देख लें, ये भी डोमिनेंस इसकी भी गिर रही है, आल्ट कॉइन्स की। बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है, आल्ट्स की गिर रही है। यार हम अब तो चार्ट्स देखते हैं, अब आपको क्या बताएं यार, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हर कोई नहीं देख पाता, तो इसलिए फिर इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। ये बिल्कुल अपनी फाइनल जो है ना वो सपोर्ट, उस फाइनल सपोर्ट पर आया हुआ है ये आर्ट्स डोमिनेंस अपनी, जो डेली में बनी हुई है, ठीक है। डेली में इसकी एक सपोर्ट बनी हुई है, ये सपोर्ट एरिया था सारा का सारा, ये सारा का सारा एक सपोर्ट जोन था इसका। तो ये आखिरी वाला इसका बिल्कुल वो 8.70% पे इसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस पहले शायद एनालिसिस में बताया नहीं बताया, शायद ये मैं किसी को 1-to-1 शायद कोचिंग दे रहा था तब ये लगाए हुए थे, तो ये 10.5% पे थी, तो ये तब का है। अच्छा इसकी नीचे जो सपोर्ट है वो तकरीबन 7.8% पे है। वीकली में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका ना, दैट हाउ आल्ट कॉइन डोमिनेंस वर्क्स। ये देख लें, ये इसका वीकली का चार्ट है, होप सो आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो ये एक रेजिस्टेंस थी वीकली में ना इसके पास, ये भी है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। तो वीकली में इसके पास बन रहा था हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसमें 2 पैटर्न बन रहे थे, 2 पैटर्न बन रहे थे, एक ये डबल टॉप भी बना था, ठीक है, और लेटर ऑन फिर ये जाके जो है ये हेड एंड शोल्डर की शक्ल भी बना चुका था, ये हेड ये शोल्डर, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर की भी शक्ल बना चुका था। हेड एंड शोल्डर पे इसका पैटर्न यहाँ आके पूरा होगा, तकरीबन जो है इसको बाउंस मिलेगा तो ये तकरीबन 7.79 7.8%, और उसके बाद अगर वो भी ब्रेक कर गया तो फिर गई भैंस पानी में, फिर यहाँ पे कहीं पे आके ये सपोर्ट लेगा 5.8। नहीं इधर नहीं आना चाहिए इसको, नेवर 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 नेवर, कचरा हो जाएगा बिल्कुल, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये कचरा हो जाएगा बिल्कुल, आल्ट कॉइन्स का डेड हो जाएंगे, इधर नहीं आना चाहिए। तो ये 21 की डोमिनेंस है आपकी, ठीक है, ये 21 में
ऑलमोस्ट जो है ये 20% के पास चली गई थी, 19.5% तक ये वो है। तो ये अभी जानी है, ये यहाँ से ये पैटर्न पूरा करती है, ये अगर ये तो टूट जाएगी, ये वाली आपकी ये सपोर्ट टूट जाएगी, ठीक है, ये मार्क माय वर्ड्स, ये टूट जाएगी। यहाँ से बाउंस मिलेगा इसको, यहाँ से बाउंस मिलेगा, और यहाँ जो है ये वीकली में पैटर्न बनाएगी डब्ल्यू का, ठीक है, ये वीकली में पैटर्न बनाएगी डब्ल्यू का। अगर आप टेक्निकल को समझते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे डब्ल्यू का पैटर्न बनाएगी, क्योंकि ये चीज़ें ना फिर मुझे आप लोगों ने याद दिलानी होती हैं, और मैंने जो है ना वो फिर थोड़ा सा लेवल करना होता है, समझ रहे हैं। ये वीकली में इस तरीके से आपके पास वर्क करेगी, ये देख लें, ठीक है, ये ऐसे बाउंस करेगी ये वीकली में, ओके। तो इस वाली सपोर्ट से जो है ये यहाँ से एक डबल बॉटम बन जाएगा इसके पास वीकली में, ये इधर आके इधर डबल बॉटम बनाएगी, सॉरी यहाँ ये डबल बॉटम बनाएगी, ये डब्ल्यू शेप बनेगी। दोबारा दिखा देता हूँ, क्या याद करोगे, ये इस तरह करके ये डब्ल्यू बनेगा इसका, ओके। अच्छा, ये हो गया। अभी बात करते हैं आल्ट सीजन की। एक तो ये हो गया, यहाँ पे आपको दिखा दिया आल्ट डोमिनेंस से आल्ट सीजन का पूछते हैं ना, तो ये सिंपली भाई जब ये टेस्ट हो जाएगी ना, यहाँ से बाउंस मिलेगा, ये आपका आल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। कोई भी आपको नहीं बताएगा, जाओ क्या याद करोगे, मुफ्त में मजे करो। उसके बाद आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, ये जो टोटल 2 में जो कचरा हो रहा है ना इस वजह से एथीरियम बिटकॉइन के पेयर में, ठीक है, तो टोटल में जो कचरा हो रहा है ना सारा का सारा वो इस वजह से हो रहा है। ये देखो, ये वीकली में जो है ना, पहले थोड़ा सा इसको ऐसे करके देख लो आप, ठीक है, ये एथीरियम है बीटीसी के पेयर में, ये कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है, ये जिस टाइम रुक गया, ये सपोर्ट इसने ले ली तो स्टेबल, ये यूएसडीटी पेयर में नहीं है, ये बीटीसी पेयर में है एथीरियम, ठीक है। यूएसडीटी पेयर में ये फिर भी स्टेबल है, लेकिन यूएसडीटी पेयर में सॉरी बीटीसी पेयर में ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा, मुसलसल वॉल्यूम इससे ड्रॉप हो रहा है, और ये कहीं पे सपोर्ट ले, ये स्टेबल हो तो फिर जाके कुछ होगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं ज़रा जूम करके, तो ये देखें, ये थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की हुई थी, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की हुई थी, ये ट्रेंड लाइन टूटी, अब नीचे है, इसको यहाँ पे सपोर्ट, ये इस एरिया में ये सपोर्ट है, ये भी होल्ड होती नहीं नज़र आ रही मुझे, ये यहाँ आके ये सपोर्ट लेगा तो लेगा, ठीक है, यहाँ आके इस एरिया में ये सपोर्ट ले ले, वरना इसके पास फिर ये सपोर्ट है। अब ये जिधर से भी बाउंस देता है हमें वीकली में, फिर हम जाके बुलिश होंगे, ठीक है। होप सो कि यहाँ से इसको दे देनी चाहिए, यहाँ से इसको हमें बाउंस दे देना चाहिए। अगर नहीं देता, इस वाली ये एक बड़ा मेजर स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ से नहीं देता तो ये नेक्स्ट सपोर्ट इसके पास ये है, यहाँ से इसको बाउंस मिल जाएगा, ठीक है, तभी आपका टोटल 2 चलेगा, तभी आपकी आर्ट्स रैली आएगी, ठीक है। तो ये इसकी सपोर्ट्स जो है ना वो मैटर करती है। उम्मीद है कि यहाँ से जो है ये बाउंस ले लेगा, नहीं तो इधर तो कंफर्म इसको आना है, यहाँ से तो ये बहुत पक्की इसकी वीकली की सपोर्ट है, इधर से तो बाउंस होना है। ये कब आता है, कितने दिन लगाता है, इसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, 10, 15, 20 दिन भी ले सकता है, 1 महीना भी ले सकता है इसमें आने में, क्योंकि ये वीकली कैंडल्स हैं, ठीक है, वीकली कैंडल्स हैं ये। तो ये वीकली में ये लेवल टेस्ट कर रहा है। डेली में मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी क्या सूरत हाल है। ये देखें ना, टिक ही नहीं रहा ना, एक जगह पे टिक नहीं रहा बिल्कुल भी। डेली में ये देख लें, ये ब्रेक डाउन किया, अब ये आ रहा है इसको टेस्ट करने के लिए, ये यहाँ इसको टेस्ट करने के लिए आ रहा है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, फिर ये वाला एरिया। तो डेली में भी एक कैंडल में तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, 1, 2, 3 पता नहीं कितनी कैंडल्स बनाता बनाता ये इधर आएगा। तो ये आपका आर्ट सीजन जो है तो टोटली डिपेंड कर रहा है वो इसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये कब बाउंस होता है उसको देखना है, बाकी ये सारी चीज़ें आपस में लिंक करती हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मेन चीज़ तो आपको बीटीसी हर कोई बताता है, ये चीज़ें तो कोई नहीं दिखाता, असल में लंबा बड़ा हो जाता है यार ये काम ना, ये इतना लंबा एनालिसिस ये ना कोई कर पाता। यहाँ पे एक 2 लाइन तो लगा लेते हैं, ये चीज़ें आपको शायद ही कोई बताए, शायद कोई टेक्निकल टर्म्स पे भी इस तरीके से आपको गाइड करे, और बाकी फंडामेंटल में आपको पता है आपका भाई कोई मैच नहीं है। बाकी टेक्निकल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे शायद ही किसी के पास हो कोई आपको ये चीज़ें गाइड करे। होप सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो डोमिनेंस बता दी, टोटल 3 बता दिया, आल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस भी आज आपको बता दी, बीटीसी का भी लेवल बता दिया। होप सो अपनी नेक्स्ट एंट्रीज बनाएंगे, और ये सबके एसएल एंट्री पे हिट हो गए होंगे जिस तरह ये वीक लगी है ना। और अभी बीटीसी डोमिनेंस को देख के आए हैं, अदर्स डोमिनेंस देखिए जो हमने आल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस जो देखी है, और टोटल 2 को देख के आए, टोटल 3 को देख के आए हैं, उसके बाद आपका जो है एथीरियम बीटीसी पेयर में वो देख के आए हैं। तो ये आपके सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। अगेन आप 70% यूएसडीटी में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रीज का वेट करें, जब बीटीसी यहाँ होगा डोमिनेंस आपकी 61+ पे होगी, 60 अल्लाह करे 63 के पास हो, जान छूटे, यहाँ मेजर एंट्रीज लें, और बहुत लंबा हो गया काम। खैर यहाँ पे एनालिसिस को एंड करते हैं, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एनालिसिस पसंद आया हो तो कमेंट में कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपके लिए एनालिसिस लेके आते रहें। बाकी स्टॉक पे कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था, खैर ये वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। और कौन पूछ रहा था कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कैसे देखते हैं, यार ये यहाँ से नज़र आ जाएगा ना आपको, एक सेकेंड रुक जाए, ये आ गया ना पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट, ठीक है,
ये ड्रॉप हो रहा है, ये 22% से ये ड्रॉप होना शुरू हुआ। ये अपडेट क्यों नहीं हुआ भाई? ये 15% पे आ गया। अच्छा, ये मेरी इसमें सेटिंग में कुछ मसला होगा, ठीक है। ये इधर हो गया, वैसे कम हो गया इधर, लेकिन मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपको दिखा देगा। ये सारा मतलब मेरा ट्रेडिंग व्यू डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको ये खोल के सारा एनालाइज करने के चक्कर में ना मेरा ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग सारी डिस्टर्ब हो जानी है। तो इसको अभी मैं छेड़ नहीं रहा, इसलिए ना यहाँ से ये मुझे जो है ना इंडेक्सेस इसके चेंज करने पड़ेंगे, लॉगरिथमिक में दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये अभी मैं करना नहीं जा रहा, ये बाद में फिर किसी टाइम आपको दिखा दूंगा, ठीक है। या कोई और आईडी लगा के, यहाँ पे बेसिकली आईडी लगा हुआ है ना, ये इधर देख रहे हैं आर जिसके ऊपर 11 आ रही है, तो ये मेरा कोई आईडी लगा हुआ है। तो दूसरा लगा के ना उस पर मैं सारे तजर्बे आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें स्टॉक्स को भी देख लेंगे। तो अभी तो सारे ही पैसा निकाल रहे होंगे ना आज के दिन में विक्स लगनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।